हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूलन क्लासेस पे। आज हम लोग बिहार बोर्ड प्रिपरेशन के लिए क्लास 10th के मैथ के ऑब्जेक्टिव को डील करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में आपको मैट्रिक एग्ज़ाम 2022 के लिए ऑब्जेक्टिव मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को हम लोग हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है और आपको दे रखा है √3 और 2√2 और 4 + √5 और √6। तो देखते हैं कि इसमें कौन परिमेय संख्या है और कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे √3 लगा हुआ है और हम जानते हैं रूट के अंदर जितने भी आभास संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है। तो ये तो परिमेय संख्या नहीं हुआ। दूसरा अगर देखें, हमारा दूसरा ऑप्शन है 2√2/2 रूट। तो यहाँ पे देखेंगे नीचे भी 2 रूट है, ऊपर भी 2 रूट है, तो इस तरह से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके रह जाएंगे 2, जो कि परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले सवाल को अगर हम लोग देखें, यहाँ पे सवाल यह है निम्न में कौन, यहाँ पे करा निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो यहाँ पे बहुपद पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम लोग बहुपद के कुछ क्राइटेरिया को समझते हैं कि बहुपद कौन कौन हो सकते हैं। पहला, वह जिसका घात है ना, जिस यानी चर का घात धनात्मक हो, यानी घात क्या होना चाहिए, घात आपका पॉजिटिव होना चाहिए। जो घात आता है ना, घात पॉजिटिव आना चाहिए। फिर दूसरा कहता है कि आपका चर जो है 1/x के रूप में नहीं होना चाहिए। तीसरा कहता है कि √x के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर ये और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, अगर हम चौथा की बात करें तो कहता है x पे जो घात की संख्या जो होता है वो माइनस में यानी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। अगर ये चारों क्राइटेरिया को ये फॉलो करता है तो ये आपके बहुपद होंगे। अगर इस चारों में से कोई अगर है तो इसका मतलब वो बहुपद आपका नहीं होगा। तो पहले ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो पहले ऑप्शन में 1/x का यानी टर्म्स दे दिया है, तो इससे जाहिर होता है कि ये हमारा बहुपद नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका बहुपद नहीं होगा। दूसरा देखें तो दूसरा कह रहा है x² और x² जो है धनात्मक घात है और +2x है। यहाँ पे x जो है आपका वो रूट से बाहर है, तो सही ऑप्शन आपका बी ही होता है और ये बी आपका सही आंसर है। देखिए क्यों है, क्योंकि अगर सी में देखें तो यहाँ पे √x है, जो कि हम आपको बता दिए कि √x वाला जो होता है वो बहुपद नहीं होता है। और चौथे में देखें डी में तो यहाँ पे x पे पावर माइनस दे रखा है, तो x पे पावर यानी पावर जो होता है ऋणात्मक नहीं होता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिया गया जो आपका सवाल है ना, इस क्राइटेरिया को अगर फॉलो कर रहा है तब तो वो बहुपद है। अगर ये क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद की ये शर्त है, ये 4 बातें आप याद रखेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला सवाल इस तरह से है कि पहला यानी इसमें जो तीसरा यानी अगला सवाल का जो तीसरा सवाल जो है, तीसरा सवाल क्या करा आपको, तो यहाँ पे करा द्विघात बहुपद यानी x² और -3 के ना शून्यांक होंगे। तो यहाँ पे शून्यक यानी पूछे जा रहे हैं। तो देखिए शून्यक निकालने के लिए x² - 3 = 0 रखना पड़ता है और यहाँ पे x² है, अगर 3 को इस साइड ले जाएं तो ये पॉजिटिव यानी +3 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को हम इस साइड ले जाते हैं तो ये बन जाता है आपका रूट। और रूट से कोई भी संख्या जब निकलता है तो एक प्लस रहता है और एक माइनस रहता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि आपका सही आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एक होगा माइनस में और एक होगा प्लस में। तो एक होगा +3, एक होगा -3। तो देखते हैं ये किस ऑप्शन में दे रखा है। तो पहला ऑप्शन अगर हम लोग देखें, यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, तो पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे 3 और 3, ये तो आपका बिल्कुल ही नहीं है। दूसरा देखें तो दूसरा ही दे रखा है आपको -√3 और +√3, तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगर हम अगले सवाल को देखें तो अगला सवाल क्या कह रहा है, हम इसको भी देख लेते हैं। तो अगला सवाल आपका इस प्रकार से है, कहा जा रहा है कि 2, यहाँ पर अगर इसे पढ़ें तो कह रहा है 2 समरूप त्रिभुजों की भुजा, यानी भुजा दिया गया आपको, साइड दिया हुआ है, भुजा कितना दिया हुआ है, तो कह रहा है 4 आपका 9 दिया हुआ है। तब कह रहा है त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा, क्षेत्रफल। तो जब क्षेत्रफल का अनुपात पूछे ना तो आप केवल क्या करें, इस 4:9 में स्क्वायर लगा दें, यानी 4 × 4 करेंगे तो 16 और 9 × 9 करेंगे तो 81। जब आपसे क्षेत्रफल पूछे, यानी जब आपसे क्षेत्रफल पूछे ना तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। क्षेत्रफल पूछे तब, यदि आपसे अगर भुजा पूछता ना, भुजा, तब यहाँ पे हमको क्या करना था, यहाँ पे रूट लगा देना था। जैसे 4 है अनुपात 9 है तो इस पे भी रूट लगा देते और इस पे भी रूट लगा देते, तब 2:3 आ जाता जब भुजा पूछता तब। लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल पूछ रहा है तो आप स्क्वायर लगा देंगे और आपका सही आंसर हो जाएगा 16:81। तो देखते हैं 16:81 किस में है, तो 16:81 ढूंढने की प्रयास करते हैं। इसमें अगर देखें तो हमारा ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि डी
डी में यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइप है, यानी 16 जो अनुपात 81 ही आना चाहिए, और आपका सही आंसर इसमें नहीं है, बट आपका सही आंसर होगा 16 अनुपात 81। चलिए बढ़ते हैं।